हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 5.2 करेंगे बेटा। इस एक्सरसाइज में हम डिफरेंशियबिलिटी के बारे में समझेंगे। डिफरेंशियबिलिटी क्या है, इसमें यूज होने वाले फार्मूले क्या हैं, इन सभी के बारे में इस एक्सरसाइज में हम लोग समझेंगे बेटा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। आइए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी मीन्स, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है? डिफरेंशियबिलिटी मतलब होता है किसी भी चीज को टुकड़ों में डिवाइड करना, किसी भी चीज को टुकड़ों में डिवाइड करना। जैसे एफ ऑफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है बेटा, क्या है? एक्स स्क्वायर। इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, ये हमारा क्या कहलाएगा? डिफरेंशियबिलिटी कहलाएगा। आइए समझते हैं, आगे भी समझते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स, जो भी हमारा क्वेश्चन दिया होगा इस एक्सरसाइज में, क्या होगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो सकता है, या फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ये फंक्शन हमारे एक्सपोनेंशियल हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हो सकते हैं, लॉगरिथमिक हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये फंक्शन हमारे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इस फॉर्म में भी दिए जा सकते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू साइन एक्स। आइए बेटा इसे सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? dy y dx इक्वल टू 2x। राइट क्या करते हैं बेटा? राइट करते हैं कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y का विद रेस्पेक्ट टू x। क्या पढ़ेंगे? y का डिफरेंशिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इक्वल टू हमारा क्या आ गया? 2x। इसी dy बाई dx को बेटा, इसी dy बाई dx को आगे हम इसी dy बाई dx को और क्या राइट करते हैं? y डैश भी हम राइट करते हैं। इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा बेटा? 2x आ जाएगा। सेम यहाँ सीखते हैं, y को क्या राइट करेंगे? dy बाई dx इक्वल टू साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? cos x होता है। तो इस प्रकार से dy बाई dx को अगेन हम राइट कर सकते हैं कि y डैश इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा बेटा? cos x आ जाएगा। आइए बेटा हम लोग इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले फार्मूले एंड रूल को देखते हैं। क्या है फार्मूले हमारे, क्या इस एक्सरसाइज में लगेंगे? तो फार्मूला, इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले सारे फार्मूले को हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, क्योंकि पूरे आगे की जितनी भी एक्सरसाइज में होंगी सब में ये फार्मूले यूज होंगे। फर्स्ट फार्मूला देखते हैं बेटा। फर्स्ट फार्मूला हमारा क्या होगा? फर्स्ट फार्मूला d अपॉन dx x की पावर n क्या होता है? n x n माइनस 1। आगे बढ़ते हैं बेटा, सेकंड फार्मूले पे हम चलते हैं। फार्मूला सेकंड पे चलते हैं। d अपॉन dx, ये अंडर रूट x की बात करें तो अंडर रूट x में अगर कोई रूट में कोई नंबर होगा तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा? 1 अपॉन 2 अंडर रूट x। आगे चलते बेटा, फार्मूला 3 पे हम चलते हैं। d अपॉन dx, यदि कोई फंक्शन हमारा u इंटू v के फॉर्म में दिया होगा बेटा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? u हमारा u d अपॉन dx, v का डिफरेंशिएशन होगा, प्लस v हमारा रुक जाएगा और u का हमारा क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन होगा। आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ फार्मूले पे चलते हैं।
डी अपान डी एक्स यू प्लस भी में यदि हमारा कोई फंक्शन ऐसा हो जो कि प्लस के फॉर्म में हो, u प्लस v के फॉर्म में हो, तो इसे कैसे करेंगे? d अपान डी एक्स यू प्लस d अपान डी एक्स भी। आगे बढ़ते बेटा, आगे चलते हैं हम लोग, फार्मूला 5 पे चलते हैं। यदि कोई फंक्शन हमारा d अपान डी एस यू अपान v के फॉर्म में होगा तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? v d अपान डी एक्स यू का डिफ्रेंसिएशन होगा, माइनस में u हमारा रुक जाएगा, d अपान डी एक्स और v का हमारा क्या होगा? डिफ्रेंसिएशन होगा, और डिनोमिनेटर में जो v है उसका हम क्या कर देंगे? v स्क्वायर राइट करेंगे। आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। सिक्स फार्मूले पे चलते हैं। सिक्स फार्मूले पे हम लोग चलते हैं। d अपान डी एक्स साइन x इक्वल टू हमारा क्या होगा? cos x होगा। 7 फार्मूले पे हमारा क्या हो जाएगा? 7 फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा? d अपान डी एक्स कॉस x इक्वल टू माइनस साइन x हो जाएगा। 8 नंबर का फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा? d अपान डी एक्स tan x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर x हो जाएगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा। 9 नंबर का फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा? d अपान डी एक्स सेक x का फार्मूला क्या हो जाएगा कि सेक x tan x। आगे बढ़ते बेटा, 10 नंबर का फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा? फार्मूला 10 क्या हो जाएगा? d अपान डी एक्स क्वाड x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर x हो जाएगा। 11 नंबर का फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा? d अपान डी एक्स cosec x इक्वल टू cosec x एंड quad x हो जाएगा। तो इस प्रकार से बेटा ये टोटल 11 फार्मूले हैं, और भी फार्मूले हैं, आगे हम लोग देखते हैं। आइए बेटा आगे के फार्मूले को हम देखते हैं। फार्मूला 12 पे हम क्या देखते हैं कि d अपान डी एक्स के एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? k हमारा कांस्टेंट होगा, इसे हम क्या करेंगे? बाहर राइट करेंगे, तो k d अपान डी एक्स एक्स का करेंगे हम, k को हम बाहर राइट कर लेंगे और किसका करेंगे? x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका टोटल रिजल्ट क्या बन जाएगा बेटा? इसका टोटल रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा? k बिनोडाइट हम जानते हैं कि d अपान डी एक्स की पावर 1 मान करके यहाँ पे x की पावर n का फार्मूला राइट करके हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? k ही आएगा। आगे चलते हैं, 13 नंबर पे हम चलते हैं। d अपान डी एक्स e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन बेटा e की पावर x होता है। आगे हम बेटा सीखते हैं, आगे हम सीखते हैं चेक करते हैं डिफरेंशियबिलिटी। किसी भी दिए गए फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे? आइए चेक करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा होगा कि चेक डिफरेंशियबिलिटी। चेक करते हैं बेटा हम लोग डिफरेंशियबिलिटी। किसी भी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं? तो इसके लिए क्या होगा कि कोई भी हमारा फंक्शन दिया होगा बेटा, कोई भी हमारा फंक्शन दिया होगा, गिवन होगा हमारा f ऑफ x इक्वल टू, कोई फंक्शन हमको गिवन होगा कहाँ पे?
एट एक्स इक्वल टू सी, किसी पॉइंट पर। तो इसके लिए फार्मूला हमारा क्या होगा, लिमिट एच अप्रोच 0 माइनस एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपान एफ ऑफ, यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। इसी प्रकार लिमिट एच टेंड करेगा हमारा क्या, 0 प्लस को एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपान एच। इन दोनों की वैल्यू, ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंड, ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ये हमारा क्या होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, और ये हमारा क्या है राइट हैंड डेरिवेटिव है। यदि किसी भी फंक्शन की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा, तो दिया गया फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो बेटा हम लोग कहेंगे क्या कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव यदि इक्वल होगा तो हम राइट क्या करेंगे कि हमारा जो फंक्शन होगा डिफरेंशिएबल होगा। क्या हो जाएगा इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा यदि राइट हैंड डेरिवेटिव की। तो हम लोग कहेंगे कि गिवन, हम लोग कहेंगे क्या, गिवन फंक्शन और दिया गया हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, डिफरेंशिएबल है।